आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 को देखेंगे कि कैसे इसे रीड करना है और किस तरीके से नोट्स बनाना है। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या पोजीशन है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फर्स्ट चीज़ जो नोट करने वाली बात है, सबको पता है फुल मून नाइट किसे बोलते हैं, जिसे पूर्णिमा भी कहते हैं, और दूसरा है न्यू मून लाइट। फुल मून नाइट जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से दिखाई देता है, और उसके 15 दिन बाद जिसको न्यू मून लाइट बोलते हैं, यानी कि अमावस्या। ये कोई विशेष इम्पोर्टेंट की बात नहीं है। एक टर्म है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं? सन, मून और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। तो ये टर्म बार बार आएगा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे बोलते हैं, तो इसको एक जगह पे नोट कर सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे बोलते हैं। जैसे कि सन, मून और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई में दिखाई दे रहे हैं, सारे स्टार्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, सारी चीज़ें, उन्हें हम बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़। मतलब सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और बाकी सारी चीज़ें जो नाइट में दिखाई दे रही हैं चमकती हुई, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलेंगे। स्टार किसे बोलेंगे? स्टार और प्लैनेट पता होना चाहिए। स्टार क्या है? स्टार का खुद का अपना लाइट होगा, हीट होगा। प्लैनेट अपना लाइट और हीट स्टार से प्राप्त करते हैं। तो स्टार क्या हो गया? काफ़ी फंडामेंटल चीज़ है। स्टार जिनका खुद का अपना ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनका अपना खुद का लाइट और हीट होगा, उन्हें स्टार कहेंगे। प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनका अपना कोई हीट नहीं होता है और ना ही कोई लाइट होता है, वो अपनी हीट और लाइट स्टार्स से प्राप्त करते हैं। कंस्टलेशंस क्या होते हैं? कंस्टलेशंस स्टार्स का एक पैटर्न है। कई सारे स्टार्स जब एक समूह में कुछ एक पैटर्न बनाते हैं, उन्हें कंस्टलेशन बोलते हैं। कई प्रकार के कंस्टलेशंस विद्यमान हैं, जैसे कि उर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तर्षि, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। सप्तर्षि एक ऐसा पैटर्न है जिसे प्राचीन काल में लोग नॉर्थ स्टार या जिसे पोल स्टार भी बोलते हैं, उसकी जो है पोजीशन पता करके नॉर्थ डायरेक्शन को पता करते थे। तो कंस्टलेशन एक टर्म है, इसे याद रखना है। पोल स्टार पोल स्टार की पोजीशन हमेशा जो है एक जैसी ही रहती है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, इसे ध्यान देना है। प्लैनेट्स जैसा कि हमने बताया कि इनका अपना लाइट नहीं होता है, ये लाइट स्टार्स से प्राप्त करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ रिंग्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये रिंग्स जो दिखाई दे रहा है सैटर्न के ऊपर, ये वास्तव में क्लाउड्स हैं। डस्ट या फिर डेब्रिस जो है, इनका एक बेल्ट है, इसी को हम यही जो है रिंग के जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि रिंग्स किस किस प्लेनेट के चारों तरफ बनता है, तो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, इसे याद रखेंगे, एक जगह नोट कर लेंगे। सोलर सिस्टम क्या है? इसमें सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं उनकी, और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉयड हैं, मेटेरॉयड्स हैं, ये सब मिल करके सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम एक टर्म है जिसमें सन आ गया, मून आ गया, और बाकी सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स, इन सबको मिला करके जो एक सिस्टम बन रहा है, उसे सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम में सन जो है सेंटर में है, सारे प्लैनेट्स को ये बांध के रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, सन की डिस्टेंस जो है पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर है, इसे ध्यान देंगे। प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, पृथ्वी से सूर्य से डिस्टेंस के अनुसार।
उनका क्रम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इससे हम उनका जो है डिस्टेंस याद रख सकते हैं। जैसे माई में एम, मरकरी, वीनस वी, वेरी में वीनस, वी से वीनस हो गया, एफिशिएंट ई, स्टार्ट ई से होता है तो अर्थ हो गया। तो इस सेंटेंस को याद करके हम याद कर सकते हैं डिस्टेंस का क्रम सूर्य से सारे प्लैनेट्स का। सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट, अब क्या होता है, सारे प्लैनेट्स जो हैं एक डेफिनेट पाथ फॉलो करते हैं सूर्य के चारों तरफ, इन्हीं को ऑर्बिट बोला जाता है। मरकरी सबसे नियरेस्ट है, आपको पता है 88 डेज कंप्लीट कर लेता है, 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है 1 ऑर्बिट। अर्थ की ट्विन वीनस को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछता है कई बार वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि अर्थ का ट्विन किसे बोलते हैं, वो वीनस को बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह शेप और साइज में अर्थ के समान है। 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट की संज्ञा दी जाती थी, बट जो प्लैनेट्स की जो डेफिनेशन है उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो 2006 में प्लूटो को प्लैनेट से हटा करके इसको ड्वार्फ प्लैनेट नाम दे दिया गया। और ऐसे और 2-3 हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जैसे सेरेस 2003, UB313, इन सबको भी ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ पे हम डिसाइड करते हैं। अर्थ जो है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। अपने पोल्स पे फ्लैटेंड होने की वजह से इसको जियोइड शेप बोला जाता है। ठीक है, सबको पता ही है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये लाइट की स्पीड है। मून क्या है, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, और केवल एक ही सैटेलाइट है अर्थ का जो कि मून है। ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है 3,84,400 किलोमीटर्स है। तो डिस्टेंस कभी कभी हालांकि नहीं पूछता है, याद रख सकते हैं 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है पृथ्वी से मून की। मून जो है 27 डेज में अपना एक ऑर्बिट पूरा करता है और अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर लेता है 27 डेज में। इसीलिए हम हमेशा जो है अर्थ का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि मून पे गए थे, ये 20 जुलाई 1969 को गए थे। इसको याद रख सकते हैं कि पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा पे गया था, इसका जो है 20 जुलाई 1969 को। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, जैसे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। सैटेलाइट मैनमेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हैं। इंडिया के कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स हैं, इनसेट हो गया, IRS हो गया, एजुसेट हो गया। ठीक है, तो अभी तक याद करने वाली बात क्या है, प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो को अभी ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है 2006 के बाद से। स्टार क्या है, प्लैनेट, ये चीज़ें ध्यान देने वाली है। 2-3 चीज़ें अभी यहाँ पर ध्यान देने। एस्टेरॉयड क्या है, एस्टेरॉयड ठीक है, प्लैनेट्स के अलावा, स्टार्स के अलावा और भी छोटे मोटे टाइनी बॉडीज़ जो हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, छोटे मोटे टुकड़े ये वास्तव में प्लैनेट्स के ही टुकड़े हो सकते हैं जो विस्फोट के समय जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो एस्टेरॉयड्स क्या हैं, जनरली छोटे मोटे टुकड़े हैं, छोटे मोटे बॉडीज़ हैं प्लैनेट्स के ही जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। इनका लोकेशन जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इनका मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में ये टाइनी बॉडीज़ जो है घूम रहे हैं, इन्हीं को एस्टेरॉयड बोलते हैं। ठीक है, मेटेरॉइड्स क्या हैं, कभी कभी हम लोग रात्रि में देखते होंगे कि पृथ्वी
के सरफेस की तरफ कुछ चीज़ें जलती हुई आ रही हैं। ये वास्तव में जो है रॉक्स के टुकड़े होते हैं। रॉक्स के टुकड़े टूट करके जब पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। हो सकता है कुछ ग्राउंड तक भी आ जाए। जब ये ग्राउंड तक आ जाते हैं तो साइंटिस्ट इनको रिसर्च करते हैं, इनका एलिमेंट पता करते हैं, जिससे दूसरे प्लैनेट्स किस एलिमेंट्स के बने हुए हैं ये पता लगाया जा सके। गैलेक्सीज, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है। रात में हमने कभी देखा होगा क्लियर नाइट स्काई में, तो एक पतली सी वाइट सी एक चादर दिखाई देती है। इसको मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है। गैलेक्सी वास्तव में क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार से मिल करके गैलेक्सी बनती है और कई सारी गैलेक्सीज मिला करके जो है यूनिवर्स बनता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, गैलेक्सीज क्या हैं, यूनिवर्स क्या है, एस्टेरॉयड क्या है, मेटेरॉयड्स क्या हैं, ये चीज़ें, और सन की क्या पोजीशन है। एक बेसिक आइडिया इस तरीके से चैप्टर 1 में मिल गया है। इस तरीके से अगर हम स्टडी करेंगे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे वनडे एग्जामिनेशन के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक सिविल सर्विसेज के लिए भी एक फाउंडेशन एक तैयार करेगा ये। थैंक्स।